नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ हिंदू धर्म की जो सुहागिन महिलाएं हैं उनके लिए सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के निमित्त, अपने वैवाहिक जीवन के निमित्त पूजा पाठ करती है, व्रत उपाय आदि करती है ताकि उनका वैवाहिक जीवन लंबा हो और उनके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आए और उनका वैवाहिक जीवन इस प्रकार हमेशा से ही हंसते खेलते चला रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म की जो भी महिलाएं हैं, ऐसा नहीं कि भारत में कहीं कहीं पर, संपूर्ण भारत में इस दिन महिलाएं अपने सुहाग की कामना करती है। दोस्तों, महागौरी देवी पार्वती के ही रूप की पूजा करती है। तो दोस्तों, आपको माता पार्वती के इस त्योहार करवा चौथ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स के अंदर आप भी जय मां पार्वती लिखें ताकि आपके सुहाग की आयु लंबी हो सके। आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों करवा चौथ की विधि। इस बार दोस्तों 13 अक्टूबर 2022 गुरुवार के दिन दोस्तों करवा चौथ मनाया जाएगा। चांद निकलने का सही समय रात 8:07 पर रहने वाला है और साथ ही साथ दोस्तों इस दिन आपको क्या विधि के साथ पूजा करनी चाहिए इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। हर महिलाओं का करवा चौथ की पूजा के बाद यही सवाल होता है, चांद कब निकलेगा। पूजा का मुहूर्त है तो शाम 6:17 से लेकर शाम 7:30 तक आप मतलब कि 6:30 से लेकर 7:30 तक शाम को आप पूजा कर लें और उसके 1 घंटे बाद आपको चांद निकल आता है। आपको किस प्रकार से पूजा करनी है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, कार्तिक पक्ष की चंद्रोदय तिथि व्यापनी चतुर्थी को करवा चौथ करके चतुर्थी व्रत किया जाता है। हिंदू महिलाएं इस व्रत को अखंड सुहाग का प्रतीक मानती है। सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन अपने पति की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए भगवान रजनीश अर्थात की चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करती है। दोस्तों, किन लोगों को करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए, तो यह भी आप सुन ले कि करवा चौथ शिव और शिवा और स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने का एकमात्र अधिकार सौभाग्यवती और अर्थात की जो महिलाएं शादीशुदा है उन्हीं को इस व्रत करने का अधिकार है। विधवा अथवा कुंवारी महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। कुंवारी लड़कियां भूल से भी यह व्रत नहीं करें, अन्यथा वैवाहिक जीवन दूषित हो जाता है, क्योंकि स्त्रियों की ही फलश्रुति शास्त्रों में मिलती है। सहस्त्र विवाहित लड़कियां विवाह के पहले वर्ष इस व्रत को अधिक धूमधाम से करती है। शादी वाले वर्ष कन्या पक्ष से भी ससुराल वालों के लिए फल, मिष्टान, मठरी, खांड के आदि चीजें भेजी जाती है और विशेष तौर से एक लोटा और एक तौलिया और एक विशेष करवा ससुर जी को भेंट किया जाता है। दोस्तों, आपको करवा चौथ का व्रत किस प्रकार से करना है, तो दोस्तों इस तरह करवा चौथ आप कर सकते हैं। इस करवा चौथ को सूर्योदय से पूर्व ही सास ससुर द्वारा दिया जाने वाले उपहार के उपरांत अपहार तक निर्जल व्रत रखने का नियम है। अपराह 7 बजे से 5 बजे के मध्य अपनी सास, जेठानी अथवा किसी अन्य पूज्य महिला से कहानी सुने। कथा सुनते समय पटरे पर या चौकी पर जल से भरा लोटा, थाली में आप रोली, गेहूं, चावल से भरा हुआ मिट्टी का करवा ढक्कन सहित रख लें। साथ ही बयाने के लिए तेहरवे करके रोली से सतिया लगाकर भी रख ले। कहानी सुनने के तत्पश्चात सबसे पहले एक करवे पर हाथ फेरकर करवा अपनी सांस के पैरों में पकड़कर सांस को दे और इसके बाद रोली अर्थात लाल धागा लगाते हुए खांड के 13 करवे सुहागिन महिलाओं को बयाने में देने चाहिए। सुहागिनों से ही लेने चाहिए और सुहागिन महिलाओं को आपको वापस देने चाहिए। इसके बाद लोटे का जल और 13 दाने गेहूं के चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए अलग रख लें और रात्रि को दोस्तों जब चंद्रमा निकल जाता है तब आप चंद्रमा को दर्शन दे सकते हैं। दोस्तों, इस वर्ष करवा चौथ दोस्तों जो आपको हमने बताया 13 अक्टूबर गुरुवार के दिन है। इस वर्ष दोस्तों महिलाएं रात 8:12 पर चंद्र दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। सुहागिनों का दमकता सौंदर्य
जब चमकते चांद के अमर सुहाग का वर मांगता है तो मानो संपूर्ण सृष्टि उस प्रार्थना को अभिष्ट कर लेती है। वृद्ध महिलाएं जो भगवान रजनीश को अर्घ्य देते हुए प्रतिवर्ष यही मनाती है कि सुहागिन ही संसार से विदा हो जाए, आंखें नम हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार का समर्पण का भाव देखकर करवा चौथ परस्पर समर्पण और स्नेह की मूक अभिव्यक्ति माना जाता है। दोस्तों, इतना प्रभावशाली होता है करवा चौथ का यह व्रत। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि कई बार क्या होता है कि करवा चौथ अगर आप पहली बार करने जा रहे हैं, अब महिलाएं अक्सर होता है कि उनके जीवन के अंदर करवा चौथ होता है तो पहली बार करना जा रहे हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कर आप ज्योत जलाएं, फिर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें, निर्जला व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका स्वास्थ्य उत्तम है, आप गर्भवती महिला नहीं है और आपको एकदम रूटीन दिन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती, तो ही आपको निर्जल व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान शिव और परिवार की पूजा अर्चना की जाती है, तो आप भी अपने घर के अंदर बैठकर सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें और किसी भी शुभ कार्य करने से पहले, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री गणेश जी को ही याद किया जाता है, माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की भी आपको पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद पति को छलनी से देखे, इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़ा जाता है। दोस्तों, अब महिलाएं जो पहली बार कर रही है उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि उन्हें क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, सामग्री चाहिए आपको चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर कंगा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोपीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, चावल का बुरा, हल्दी, जल का लोटा, गोरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दान देने के लिए पैसे। यह चीजों की दोस्तों आपको आवश्यकता रहती है, तभी आपका करवा चौथ का व्रत आप सही तरीके से पूरा करवाते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, हिंदू धर्म के दौरान जब आप करवा चौथ का व्रत करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपको काला कपड़ा पहनने की मनाही की गई है, क्योंकि यह अशुभता का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं मंगलसूत्र के काले दाने के अलावा इस दिन किसी भी काले रंग का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। मान्यता है सुहागिनों को सफेद वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। सफेद रंग सौम्यता और शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सुहाग के लिए रखे जाने वाले करवा चौथ के व्रत के दौरान सफेद रंग की बिल्कुल ही मनाही की जाती है, इसीलिए आपको यह वस्त्र भी धारण नहीं करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ के दिन भूरा रंग पहनने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह रंग राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए आपको इस दौरान इन व्रतों को करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को लाल, गुलाबी, पीला, हरा और मेहरून रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पहली बार जो अब महिलाएं स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती है, आपको इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं अगर शादी का जोड़ा पहनती है तो उसे बहुत उत्तम माना जाता है और उनका वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा मधुर गति से चलता है। आपको करवा चौथ का व्रत निर्जल रखा जाता है। इस व्रत के बाद में चांद का दर्शन करने का विशेष महत्व है। रात में चांद के दर्शन के बाद ही व्रत का पूरा माना जाता है। रात्रि में चंद्रमा के दिखने पर ही अर्घ्य प्रदान करें। इसके साथ ही गणेश जी और चतुर्थी माता को भी अर्घ्य देना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत में सास सूर्योदय से पहले अपनी बहू को सरगी के माध्यम से दूध, सेवई आदि खिला देती है, फिर श्रृंगार की वस्तुएं, साड़ी, जेवर आदि करवा चौथ पर देती है। दोस्तों, तो यह है करवा चौथ के बारे में कि किस प्रकार आपको करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार आपकी विधि है और चांद निकलने का क्या सही समय है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।